श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे। शांत सनातन प्रेम प्राण से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और से जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सब की अंतरात्मा हैं, सब जानते हैं मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल शिरोमणि, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए और अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगणित संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन हूँ, आपकी शरण आया हूँ। मुझे सद्बुद्धि ज्ञान दे और मेरे विकारों और दोषों को दूर करने की कृपा करे। मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जय श्री राम। श्री राम कथा में सुंदर कांड की कथा में हनुमान जी पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशि करो पैसार। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। हनुमान जी राम राम कह रहे हैं कि मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चलाऊं सुमिरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी सो कहाँ चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी कहते हैं नगर के बहुसंख्य रखवालों को देकर कपिराज श्री हनुमान जी मन में विचार किए कि लंका का पहरा बड़ा जबरदस्त है, दिन में तो जाना संभव नहीं है, इसलिए निस रात्रि के समय होने पर छोटा सा रूप बनाऊं, प्रभु का नाम लूं, राम राम बोलते हुए इस नगर में घुस जाऊं। कहते हैं हनुमान जी मशक शरी का रूप धारण किए और नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए लंका के मुख द्वार से ही लंका में घुसने का प्रयास किए। लंका के मुख द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी उस समय पहरा पर थी। वह हनुमान जी को देख ली और बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे बिना पूछे तू अंदर कहाँ जा रहा है। लंकनी कहती है जाने ही नहीं मारा मूसठ मोरा, मोर यहारा कहाँ जहाँ लगी चोरा। बिना मुझसे पूछे रे सठ तू कहाँ जा रहा है अंदर, जगत में जितने चोर हैं वही तो मेरे आहार हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी अरे मुष्टे का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धर निठन मनी। इतना कहती है कि तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार। इतना सुनते श्री हनुमान जी ने एक मुष्ट का प्रहार किया और वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर दूर जाकर गिरी। आपुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी करी विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दिनाहा चलत विरंची कह मुहि चिनाहा। दूर जाकर गिरी और अपने आप को संभाल कर उठी। दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई विनती करने लगी। लंकनी कहती है रावण को जब ब्रह्मा जी वर दे रहे थे उस समय मैं भी वहीं थी। जब ब्रह्मा जी ने
रावण को वर दिया। तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने मुझे यह पहचान बताए थे कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशाचर संहारे। तात तात मोरयति पुण्य बहुता, देखहु नयन रम कर दूता। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तू एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए हे लंकनी, तब इस लंका नगरी का नाश समझना और तेरा उसी दिन उद्धार हो जाएगा, तेरा उसी दिन उद्धार हो जाएगा और इस लंका का नाश हो जाएगा। लंकनी कहते हैं मेरे बड़े पुण्य है हनुमान जी, हे रामदूत मेरे बड़े पुण्य हैं, जो आज मैं श्री रामचंद्र जी के दूत ही हनुमान जी में आज अपने नेत्रों से आपका दर्शन कर रही हूँ, मेरा उद्धार हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तात सवर अपवरे ग तात सवर अपवर गशुक, धरी हो तुलाय के अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लोषत संग। सुन लो मेरी मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर हे महावीर बजरंग बली, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। हे बजरंगी हे मारुति नंदन, हे महाबली हे संकट मोचन। लंकनी कहती है हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पल्लों में रखा जाए तो भी वे सुख मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं होते हैं जो लौ क्षण मात्र सत्संग से प्राप्त होता है। हे हनुमान जी, मैं आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कहती है अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कीजिए हे हनुमान जी, पहला स्वागत मेरा स्वीकार कीजिए इस लंका में और इस नगर में घुस जाइए और अपने प्रभु के सब काज कीजिए। आपके लिए विष अमृत हो जाता है, जो राम नाम लेकर काम पर चलते हैं उनके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। शत्रु भी मिताता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है हनुमान जी, और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करी चितव जाहि। अति लघरूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषणी जी से, काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, राम का नाम लेकर चलने वाले के सामने अगर सुमेरु नामक पर्वत भी आ जाए वो भी रज के समान हो जाता है, जिस पर श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके एक बार देख लिया। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर श्री हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किए और भगवान को स्मरण करते हुए लंका में घुस गए। मंदिरा मंदिरा प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। हनुमान जी लंका में एक एक महल में रात भर खोज किए, अनगिनत जहाँ तहाँ असंख्य जोधा सोते हुए दिखाई दिए। फिर हनुमान जी रावण के महल में गए। रावण अत्यंत विचित्र है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। शयन किए दे खाक पिते ही, मंदिर महुना देखी बदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा,
हरि मंदिर तहाँ भीन बनावा। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, लेकिन महल में कहीं भी माता जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग सा सुंदर मंदिर बना हुआ था। आज ही विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दासी में तोरा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दासी में तोरा। वह विचित्र महल उस घर का अंदर का जो मंदिर था वह बड़ा विचित्र था। कपिराज श्री हनुमान जी वहीं ठहर जाते हैं, उसी आंगन में उतरते हैं। कहते हैं वह महल श्री राम जी का आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित, शंख और चक्र गदा का निशान था। उस महल का शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां पर नवीन नवीन तुलसी जी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़ा ही प्रसन्न हुए। लगता है कोई मेरे प्रभु का ही दास का ये घर है, दास का ही घर है। और वहीं उतरकर विचार करने लगते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम कथा, आगे की कथा कल सबको राम राम। जय श्री राम। काथा विसरे जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, निज आसन परे जाई के, सादा करहूँ कल्याण। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीरी जानकी, सदा करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ ते आयहूँ, कथा सुनहु मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हूँ हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैला, रामायण मम हृदय में, आयो करहूँ तुम वास। कहूँ दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहो कर जोरी, बार बार रघुनाथ कहीं, सुरति कराहूँ मोरी। बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। जाऊँ पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम, नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भयो सब काम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भयो सब काम। हरि शरण गुरु शरण, शरण गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के शरण, शरण अवधन रे। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई, कथा विसर्जन कर तू है, इस ही शीश नवाए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोरी सबको, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।